बुक नोट्स जिन्होंने करके इधर लेके आए वो सिर्फ नीचे बैठेंगे, अदरवाइज सब लोग कर देंगे। मेरे को कैसे समझेगा किया नहीं किया कहाँ पे। उधर चली जाती है तो बुक लेके पीछे वाली को दिखता होगा तो। हाँ और नहीं खड़ी बुक लेके सही निकाल के रखो। बाकी जो नीचे बैठे हैं, ये फोन दिखा कि खड़े हो जाओ तुम लोग, खड़े होके क्लास अटेंड करो। इधर तनुजा का नहीं था कंप्लीटेड, अब कंप्लीट हो लाया है। रंजना होमवर्क निकाल के रखो, मैं चेक करूंगी ब्रेक में। हाँ सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932, सो पार्टनरशिप के पार्टनरशिप में आप फेमिलियर, आपको आइडिया है ना, क्योंकि आपने शायद एसपी में देखा रहेगा, अकाउंट्स में देखा रहेगा, थोड़ा बहुत थियरी होगा, ओसी में था होगा। आयुष होमवर्क किया क्या? खड़े हो जा, खड़े हो जा। जिसने होमवर्क किया है, तूने होमवर्क किया क्या? सेजल राइट, सेजल ना। साइली होमवर्क किया? होमवर्क था ये भी याद नहीं आ रहा है, खड़े हो जा। हमसे टिक के नहीं करनी तो फिर मैं यहाँ से यहाँ पे लाइन से खड़े होंगी, खड़े करूंगी। अच्छे से डिसिप्लिन में खड़े हो, होमवर्क नहीं किया है, घर पर से बैठ के करते थे, अभी यहाँ से खड़े होके पनिशमेंट ले लो। चॉइस इज योर्स। पार्टनरशिप के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है टीवी? पार्टनरशिप कच्चा कब था? पार्टनरशिप कब था आपको? था कि ट्वेल्थ में? अच्छा 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 ओके। सो पार्टनरशिप के बारे में मेरी पार्ट रहेगा, पार्टनरशिप के बारे में आपको क्या क्या पीएसआई डिवाइड होता है? ओके और क्या होता है? एक एक जन एक एक बातें बोलेगा। हाँ, एक से ज्यादा पार्टनर होने चाहिए, मतलब कम से कम दो होने चाहिए, या फिर मैक्सिमम 50 होने चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि टर्म को सेम माना गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। और हाँ पर लाइबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। हाँ, पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट करना पड़ता है। ओके, एक एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, और PSR, अच्छा, अगर PSR नहीं डेफिनेशन निकाली। ओके, और क्या पता है? और क्या पता है पार्टनरशिप के बारे में? हाँ, registration is not compulsory in partnership, but Maharashtra state में it is compulsory. Okay, और क्या पता है? Anything else? Liability और क्या पता है? Interest on capital have have so मेरे को है ना, नहीं तो बाद में
हाँ मैम, एजेंट ऑफ द हेलो, अपना थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, माइक का इश्यू है, तो मैंने किसी स्टूडेंट के फोन से किया है। अब मुझे बताओ क्या वॉइस क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, चलेगा। चलो लेट्स कंटिन्यू। और क्या है पार्टनरशिप के बारे में, और क्या पता है? मिनिमम 2 लोग चाहिए, मैक्सिमम 50 लोग चाहिए, लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। देन पार्टनरशिप ड्राफ्ट करना ये कंपल्शन होता है ना? इट इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र बट नॉट इन अदर स्टेट। ये ऑप्शनल है कि आप पार्टनरशिप को रजिस्टर करो। बट अगर जैसे कोई कंपनी फॉर्म कर रहा है, तो क्या कंपनी के केस में रजिस्टर करना चाहिए? कंपनी में कंपल्सरीली देयर शुड बी रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बट अगर कोई पार्टनरशिप का बिजनेस फॉर्म कर रहा है, तो देन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होना इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी आपको क्या लगता है पार्टनरशिप क्यों इवॉल्व हुआ रहेगा? क्या लगता है आपको कि पार्टनरशिप क्यों आया रहेगा एग्जिस्टेंस में? हाँ बोलो। बराबर, वेरी नाइस। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, सोल प्रोप्राइटर मतलब जो अकेला पर्सन काम करता है, अभी अगर वो अकेला है, तो क्या उसका रिस्क पूरा की पूरा उसका रहेगा? बिजनेस में जो लॉसेस है उसको बेयर करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स भी उसका रहेगा, बट अलॉन्ग विद दैट उसका पूरा रिस्क रहेगा, लाइबिलिटी रहेगा। प्लस ऐसा है कि एक अकेला पर्सन कितना कैपिटल लेकर आएगा, है ना? तो अगर एक से भले दो, दो से भले चार, जितने ज्यादा लोग आपस में आएंगे, सपोज चार दोस्तों ने मिलके एक डिसाइड किया कि अपन बोले अपने कुछ सेविंग के पैसे हैं, अपने जो कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट के पैसे क्या करेंगे, पर हेड अपन 10 लाख रुपीज ईच लेके आएंगे, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4, कितना हो जाएगा? 40 लाख रुपए हो जाएगा। तो क्या 40 लाख का कैपिटल जनरेट हो जाएगा, एक पूल जनरेट हो जाएगा। बट इन द सेम वे अगर कोई अकेला पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, तो क्या उसको 10 लाख रुपए का कैपिटल मिलेगा? यस। तो पार्टनरशिप का ये एक एडवांटेज है कि ज्यादा लोग अगर आपस में आके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप, तो उसमें उनको क्या है, कैपिटल ज्यादा मिलेगा, बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा वो पैसा लगा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड कर पाएंगे बिजनेस। ये एक रीजन है। दूसरा है रिस्क। एक अकेला पर्सन जो रिस्क लेगा, वही रिस्क अगर 2 लोग मिलके लेंगे, तो क्या रिस्क रिड्यूस होगा? जैसे एक पर्सन के लाइबिलिटीज है 10,000 रुपीज, 10,000 लाइबिलिटी का होना इज ऑल्सो एज गुड एज अ रिस्क। अगर वो जगह पे 2 लोगों का बिजनेस होता, तो क्या वो रिस्क डिवाइड हो जाती है 5-5 हजार रुपए में? यस। तो रिडक्शन ऑफ रिस्क एक चीज है, इंक्रीमेंट ऑफ कैपिटल एक चीज है। तो ये सारे रीजन की वजह से पार्टनरशिप एक कंसेप्ट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ। पार्टनरशिप या दोस्त हो, रिलेटिव्स या कोई भी लोग आपस में आके अगर बिजनेस करना चाहे, तो वो क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अभी इसके कुछ एडवांटेजेस होने के साथ साथ पार्टनरशिप के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स मतलब क्या? लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का होना मतलब अगर बिजनेस में लॉस हुआ, अगर फर्म में लॉस हुआ, तो पार्टनर्स को पूरा घरदार प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, है ना? सिर्फ इतना ही नहीं कि उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अगर यहाँ पे ईच पार्टनर ने 10 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, अगर इन केस फ्यूचर में लॉसेस हो गए, 1 CR के लॉसेस हो गए, डूबती गई उनकी कंपनी, ये लोग इन्वेस्ट करते गए, 1 CR के लॉसेस है, तो वैसे ये जो 1 CR का लॉस है, क्या चारों पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा? जो भी उनका PSR है, इमेजिन कर लो इक्वल है, 1:1 रेशियो है उनका, तो इक्वली उनको डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 1 CR में अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 करूं, तो ऑन एन एवरेज 25 लाख रुपए पर हेड आएगा, 25 लाख रुपीज। पर मुझे बताओ पार्टनर्स ने इन्वेस्ट कितना किया था इनिशियली? जस्ट 10 लाख रुपीज। तो कोई पार्टनर का ऐसा सोचना बनता है कि मैंने तो इन्वेस्ट में बिजनेस में बस 10 लाख रुपए लेके आया हूँ, जहां पे मैं 10 लाख रुपए लेके आया हूँ, वहां पे मैं 25 लाख क्यों भरूं? हो सकता है, बोल सकते हैं ऐसा पार्टनर। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप का ड्रॉबैक है कि लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड।
मतलब चाहे आप कितना भी पैसा लेकर आओ, जब जरूरत पड़ेगी या लॉसेस हो गए तो आपको पूरा की पूरा पैसा अलॉन्ग विथ योर पर्सनल मनी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा. दैट इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? इट इज रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स और इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव कैरीड द बिजनेस. कैरीड, तू क्यों बैठा रे? ए नकुल, तू क्यों बैठा है? क्या तो खड़े क्यों हुआ था? बता होमवर्क लेके. पार्टनरशिप क्या होता है? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर देयर प्रॉफिट्स. दो या दो से ज्यादा लोग उनका प्रॉफिट शेयर करने का क्या करते हैं? सिर्फ दो क्वेश्चन थे. दो आगे आपने दिया तो कौन सी बुक है? कौन सी बुक में क्या लिखा है? ये वाले. ये पूरा होमवर्क है क्या? हाँ सर, वो पार्ट में होगा. क्या पार्ट में हुआ? 8 क्वेश्चन थे. क्या है 8 क्वेश्चन? तीन होंगे. वो एक क्वेश्चन में हुआ तो डाउट था इसमें, तो आपने बताया था. राइट ऑफ लीन अनपेड सेलर में है ये. खड़े हो जाओ, तेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट है. 3 क्वेश्चन है सिर्फ. मैडम 5 है. 5 है क्या? हाँ. हाँ 5 है. तो दो तो पीछे. तुम लोग ऐसे मत समझना कि मैं होमवर्क चेक नहीं करती हूँ. मुझे कुछ भी वेक क्वेश्चंस मत दिखा. मेरे को क्या पता नहीं होगा कि यूनिट 2 का क्या क्वेश्चन है, यूनिट 4 का क्या क्वेश्चन है. मैं एक एक क्वेश्चन 100 बार पढ़ा हुआ है. मेरे को तो आइडिया आ ही जाएगा ना, भले ही वहां पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर लिखा है. जाओ जाके खड़े हो जाओ. पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन बिटवीन पर्सन है. रिलेशन बिटवीन पर्सन है टू शेयर द प्रॉफिट्स. अभी आप बोलोगे टू शेयर द प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेस. बस पीएसआर होता है, एलएसआर नहीं होता है. पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एलएसआर मतलब लॉस शेयरिंग रेशियो. ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है. ऐसा बोला जाता है कि प्रॉफिट्स इंक्लूड लॉसेस. ठीक है. सो इट इज एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स. पार्टनर के बीच में वो क्या करते हैं? प्रॉफिट शेयर करते हैं. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरिड ऑन बाय ऑल मतलब क्या? सारे पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं. या फिर एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मतलब जैसे 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी. 4 पार्टनर की एक फर्म है, चारों के चारों एक्टिव है, चारों के चारों काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कैरिड ऑन बाय ऑल हो गया. या फिर ऐसा है कि चारों में से 2 पार्टनर कहीं घूमने चले गए, एक के लिए 1 महीने के लिए कहीं घूमने चले गए या दूसरे माइग्रेट हो गए, शिफ्ट हो गए, तो वो जो ए और बी है, दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं? खुद के प्लस सी और डी के बिहाफ पे क्या करने वाले हैं? काम करने वाले. तो आइदर एक पार्टनर काम करेगा सबके बिहाफ पे या फिर सारे पार्टनर काम करेंगे सबके बिहाफ पे. इसे बोला जाएगा पार्टनरशिप. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द पार्टनरशिप. अभी आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इससे क्या डिफरेंस क्रिएट होगा? जैसे कि 2 पार्टनर्स, मैंने क्या बोला? एवरी मंथ इमेजिन करो, लेट से 4 लाख रुपए कमाते हैं, 4 लाख रुपए प्रॉफिट है उनका. तो पार्टनर्स अपने पीएसआर में मतलब 1 लाख पर हेड क्या करते? शेयर करके ले लेते हैं, 1 लाख मिलेगा. यहाँ पे भी सी और डी कहीं चले गए तो उनके बिहाफ पे कौन काम कर रहा है? ए और बी काम कर रहा है. उस टाइम भी प्रॉफिट कितना हुआ? 4 लाख हुआ एज यूजुअल. अभी मुझे बताओ, क्या वो 4 लाख 2-2 लाख रुपए करके बांट के लेंगे कि 1-1 लाख रुपए सबको देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए सबको देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने उनके बिहाफ पे बिजनेस किया है ना. इसके लिए तो ये एजेंसी प्रिंसिपल होता है. भले ही कोई पार्टनर अवेलेबल नहीं है, दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे क्या करना पड़ता है? अनदर पार्टनर को काम करना पड़ता है. प्रॉफिट विल बी इक्वली शेयर. जो लोग काम करते हैं फर्म में उन्हें क्या बोला जाएगा? पार्टनर्स. और पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? फर्म बोला जाएगा. कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है पार्टनरशिप के. क्या पार्टनरशिप 2 या 2 से ज्यादा लोगों में मिलकर होता है? हाँ, अपना रूल है मिनिमम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग. तो क्या ये ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल है. सो इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन. देन है
क्या पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है? यस, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट होगा कि बाबा पार्टनर्स के नाम क्या है, रेसिडेंशियल प्लेस क्या है, कितने ड्यूरेशन तक बिजनेस चलेगा, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें एग्रीमेंट में होगी। या फिर पार्टनरशिप मतलब आपका पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ये सारी चीजें क्या एक रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखी हुई रहेगी। हाँ, तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोला जाएगा। पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज्ड टू कैरी आउट सम बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब होता है कि एनी काइंड ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। ट्रेडिंग मतलब क्या? जैसे आप सेलिंग परचेसिंग का बिजनेस करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये ट्रेड माना जाएगा। प्रोफेशन मतलब क्या? जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो कोई क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? प्रोफेशनल्स आर सर्विस प्रोवाइडर। गुड्स सेल करते हैं क्या वो? नहीं, सर्विस प्रोवाइडर है। तो लेट्स से 4 डॉक्टर्स ने मिलके ऐसा सोचा कि अपना एक बड़ा हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ पे क्या है, वन रूफ के अंडर पेशेंट को सारी चीजें अवेलेबल होगी, है ना। जैसे वहां पे अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स है, अलग अलग क्वालिटीज के स्किन्स के डॉक्टर्स है, तो उन्होंने, हो सकता है क्या ऐसा, दे कैन मेक देयर पार्टनरशिप। या अलग अलग इंस्टीट्यूट देखते हो आप, क्लासेस वगैरह देखते हो, उसमें अलग अलग प्रोफेशनल्स एक आके या पार्टनरशिप में क्या करते हैं, क्लासेस करते हैं, तो वो भी का क्या हुआ, बिजनेस ही हुआ। सो इट इज ऑर्गेनाइज टू कैरी आउट सम बिजनेस। अभी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मोटिव क्या होना चाहिए? कोई भी बिजनेस के पीछे का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। एक्विजिशन ऑफ गेन शुड बी द इंटेंशन ऑफ द बिजनेस। हमें प्रॉफिट करना है। अगर किसी को चैरिटी करना है तो क्या कोई बिजनेस करेगा क्या? चैरिटी करना है तो कोई बिजनेस फॉर्म नहीं करेगा, वो ऐसे ही चैरिटी करेगा। या किसी को कोई डोनेशन करना है, हेल्प करना है, उसके लिए बिजनेस फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप इज ऑर्गेनाइज टू कैरी आउट बिजनेस। इसका मतलब आपको ये समझना है कि बिजनेस कैन बी एनीथिंग। ट्रेड हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, बिजनेस कुछ भी हो सकता है, बट उसका पर्पस क्या होना चाहिए? स्पेसिफिकली पर्पस शुड बी एक्विजिशन ऑफ गेन्स, मतलब प्रॉफिट अर्निंग शुड बी द पर्पस। देन ये जो एग्रीमेंट है, ये प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट है टू शेयर द प्रॉफिट। इन केस अगर एग्रीमेंट पे पीएसआर मिसिंग है तो दैट हैज बीन शेयर्ड इन द पार्टनर्स बाय द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, इक्वली शेयर किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। Then business must be carried on by all or acting for all, any of them acting for all। मतलब either सबके सब बिजनेस कर रहे हैं या फिर सबके बिहाफ पे कोई कुछ एक कर रहा है, एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं सबके बिहाफ पे। इसके उसके बिहाफ पे काम करना मतलब ये क्या बोला जाता है, एजेंसी। तो क्या हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाएगा? यस, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाएगा। मतलब अगर दो पार्टनर्स है, काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिजनेस है जिसमें एक पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया, एक पार्टनर के डिसीजन के वजह से दूसरे को नुकसान हुआ, बट वो जो डिसीजन था वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट में है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मतलब बिजनेस के जो डेली एक्टिविटीज है उसके रिगार्डिंग बिजनेस है, और इन केस लॉस हो गया तो क्या वो लॉस सिर्फ एक पार्टनर बेयर करेगा क्या, क्योंकि उसने डिसीजन लिया? आंसर इज नो, दैट विल बी बेयर बाय ऑल द पार्टनर्स, all the partners in that profit sharing ratio, and if PSR is missing then it will be shared by the partners equally। लाइट गई है कि लाइट आई है? आई है, ठीक है। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो अभी आप बोलोगे बहुत सी चीजें पार्टनरशिप में, क्या पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी, जैसे अभी अपन कहीं पे जॉब, कोई एम्प्लॉय है कंपनी में जॉब कर रहा है या कहीं पे जॉब कर रहा है, क्या उसको सैलरी मिलती है, रिमोनरेशन मिलता है? हाँ, सैलरी मिलती है। बट अगर पार्टनर्स है, पार्टनर्स आपस में काम कर रहे हैं, तो क्या उनको सैलरी मिलता है? सैलरी नहीं मिलता है। क्या मिलता है उनको? प्रॉफिट। प्रॉफिट मिलता है उनको, उनका जो भी पीएसआर रेशियो है उसमें मिलता है। सो दे आर नॉट रिगार्डेड टू पे सैलरी। बट अगर उनके डीड में ऐसा लिखा हो तो, डीड में लिखा हो तो देना पड़ेगा, बट अगर इफ इट इज मिसिंग इन द डीड देन दे आर नॉट अलाउड टू विड्रॉ द सैलरी, दे विल गेट देयर रेशियो, जो भी प्रॉफिट रेशियो है वो मिलेगा। लॉस होगा तो लॉस बेयर करना पड़ेगा, दोनों। जो सैलरी की बात होती है, सपोज कंपनी, इन केस अगर कंपनी को लॉस भी हुआ तो क्या एम्प्लॉइज को सैलरी मिलेगा? यस, एम्प्लॉइज विल गेट सैलरी इवन इफ कंपनी को लॉस हो, प्रॉफिट हो या बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो,
एम्प्लॉइज को उतना क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। अभी एक और चीज जो आपको पता है, क्या माइनर पार्टनरशिप में हिस्सा ले सकता है? यस, माइनर कैन बी एडमिटेड टू पार्टनरशिप फर्म बट ओनली इन प्रॉफिट्स। सिर्फ बेनिफिट के लिए क्या कर सकता है, माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हो सकता है, बट उसको प्रॉफिट मिलेगा ना। बोलो, म्यूचुअल एजेंसी का क्राइटेरिया, माइनर क्यों होगा? सी क्या होता है, कभी कभी जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि 16, 17, 14, 15 साल के लड़के एकदम टेक्निकली अगर कोई साउंड है और एक पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें 40, 40 प्लस के सारे लोग हैं, इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन जो होता है रियल लाइफ में भी, तो उनको अभी कोई ऐसा पर्सन चाहिए एज अ पार्टनर जो कि बिजनेस के एक्टिविटीज को, डे टू डे एक्टिविटीज को देखे और सारा जो उनका जो ऑनलाइन है वो सारी चीजें हैंडल करे, सोशल मीडिया हैंडल कर सके, सारे सॉफ्टवेयर को अच्छे से स्टडी कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, तो उनके लिए उसको एक कोई टेक्निकली साउंड पर्सन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक माइनर पर्सन को अप्रोच किया। अभी माइनर पर्सन है तो कोई भी डिसीजन मेकिंग में, जैसे पार्टनरशिप को किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म को किसी कस्टमर के साथ डील करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, कैपेबिलिटी वाला एक एलिमेंट आएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। क्या इनकैपेबल पर्सन दैट इज माइनर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद समवन एल्स? नो, माइनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद समवन एल्स, बट कैन माइनर बी एजेंट? टेल मी। यस, माइनर कैन बी एजेंट। क्या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है? It is not required. So minor can be agent. Even according to Indian Contract Act, minor can be agent. So agency principle वाला concept तो यहाँ पे 100% fulfill होगा। दूसरी बात है कि कैपेबिलिटी, मतलब माइनर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, बट हमारा पार्टनरशिप का सेक्शन 30 क्या बोलता है कि माइनर कैन बी पार्टनर। माइनर अगर चाहो तो पार्टनर बन सकता है, बट उसको लॉसेस बेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट में उसका क्या रहेगा, शेयर रहेगा, प्रॉफिट में उसका हिस्सा रहेगा। माइनर कैन ऑलवेज बी एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। मेजर कैसे? बिकॉज ओके, यस, बिकॉज इज अ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। अल्टीमेटली वो फर्म का क्या हिस्सा है, क्या पार्टनर है? यस, वो पार्टनर है, एंड अल्टीमेटली जो अकॉर्डिंग टू अपने कैरेक्टरिस्टिक्स अदर पार्टनर विल बी एजेंट ऑफ द माइनर वन। अभी मैं प्रैक्टिकल सिनारियो बताती हूँ कि अगर माइनर पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट में लिया है या फिर उसको क्या एक डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा कि तू ये डिपार्टमेंट के कंसर्न सारे डिसीजंस ले, उसके सारे कंसर्न डिसीजन लेगा वो, तो ऐसे जितना अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका डिसीजन किसी और पार्टनर को, या इन केस अगर उसका डिसीजन रॉन्ग भी हो गया तो भी सारे पार्टनर को बेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप। एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या जो पार्टनरशिप है ये वॉलेंट्री है? वॉलेंट्री बेसिस भी हो सकती है, मतलब चार दोस्त, जैसे मैं बोलती हूँ अपनी मर्जी से उन्होंने डिसाइड किया कि अपन फ्यूचर में ये बिजनेस करेंगे, तो ये हो गया वॉलेंट्री है। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे जैसे गवर्नमेंट ने काम दिया कि अभी मेट्रो का भी काम चल रहा है, बारिश आ रही है, बहुत गड्ढे हैं वगैरह, तो उन्होंने 4 लोगों को एक काम दिया और 4 लोगों को काम सौंपा दिया, क्या करना है, सारे रोड वगैरह वहां ठीक करना है, गड्ढे बुझाना है, रोड को स्मूथ करना है, काम करना है। तो 4 लोगों को पार्टनर बना दिया, 4 लोग कहीं कहीं अलग अलग स्टेट से आए, अलग अलग स्टेट के ऑफिसर्स है, तो उनको पार्टनर बना दिया और बोले आप 2 साल तक काम करो। क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पार्टनरशिप हुई? क्या वो अपनी मर्जी से आपस में आए? नहीं, उनको तो पता भी नहीं था एक दूसरा, तो ये किसी और ने उनका पार्टनरशिप करवाया। सो पार्टनरशिप कैन बी वॉलेंटरी एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉन्ट्रेक्चुअल, नो प्रॉब्लम। बिजनेस, मैंने जैसे बोला बिजनेस किस चीज के लिए करते हैं, बिजनेस में हमारा मेन मोटो क्या होता है, ऑन द प्रॉफिट। तो अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं तो इट विल बी अज्यूम, इट इज अनसेड इम्प्लाइड कि हम किस पर्पस के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, वी आर डूइंग पार्टनरशिप फॉर द प्रॉफिट पर्पस। क्या लॉस हो सकता है? हाँ, लॉस हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग का जो एग्रीमेंट है आपको पता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स जब पार्टनरशिप करते हैं तो वो टाइम पे कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट को एग्रीमेंट बोला जाता है और उसको
लीगल लैंग्वेज में पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। डीड में सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। तो क्या उसमें पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा? यस, उसमें पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। और इनकेस ना भी रहा तो दैट विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इक्वली, है ना। बट जैसे प्रॉफिट शेयरिंग करना इज एन इसेंशियल एलिमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग करना इज एन इसेंशियल एलिमेंट। वैसे लॉस शेयर करना इसेंशियल एलिमेंट है क्या? नहीं, लॉस शेयर करना इज नॉट इसेंशियल एलिमेंट। व्हाई? क्योंकि कुछ कुछ पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली हो सकते हैं। क्या पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली है तो वो लॉस शेयर करेगा? नहीं करेगा। क्या सिर्फ माइनर पार्टनर ही पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली हो सकता है क्या? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। कोई एक पर्सन है और उसने बोला मैं काम करने को रेडी हूँ, बिजनेस में पार्टनरशिप करने को रेडी हूँ, बट मेरी उतना उतना मेरे पास ये नहीं है, या उतना मेरा अभी लाइबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं लॉसेस शेयर करूं, या फिर मुझे उतना रिस्क लेने का इच्छा नहीं है। आप अगर चाहो तो मुझे पार्टनर बना सकते हो, बट बिकॉज वो बंदा होशियार है, वो बंदा स्मार्ट है, बिजनेस को आगे लेके जाएगा, तो अदर पार्टनर ने म्यूचुअल कंसेंट से क्या उसको इन प्रॉफिट्स ओनली ऐड किया तो चलेगा? यस, चलेगा। तो ऐसा कभी मत समझना कि सिर्फ माइनर ही होता है वो पार्टनर्स इन प्रॉफिट होता है, मेजर भी बाय एग्रीमेंट पार्टनर्स इन प्रॉफिट हो सकता है। टेल मी, अगर किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट करवाना है तो ऐसे ही आ जाएगा क्या मुंह उठा के? नहीं, किसी पार्टनर को फर्म में एडमिट करवाना है तो बाकी बचे सारे पार्टनर्स का क्या लगेगा? कंसेंट लगेगा। मेजोरिटी नहीं है, ऑल कंसेंट, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स विल बी नीडेड टू ऐड अ न्यू पार्टनर। चाहे माइनर हो चाहे दूसरा हो, कोई भी पार्टनर को एडमिट करना हो तो बाकी अदर पार्टनर का कंसेंट लगेगा, परमिशन लगेगा। यहाँ पे मेजोरिटी का कुछ विषय नहीं है। जो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एक्टिंग फॉर एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है, ये कार्डिनल प्रिंसिपल है। कार्डिनल प्रिंसिपल का मतलब होता है क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कार्डिनल प्रिंसिपल क्यों? कार्डिनल, तुम लोगों को पीडीएफ आ जाएगा, हाईलाइट अभी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दो। कार्डिनल प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि अगर ये ना हो तो पार्टनरशिप नहीं होगी, ये ना हो तो पार्टनरशिप नहीं होगी। अगर एजेंसी, मतलब इसको म्यूचुअल एजेंसी भी बोला जाएगा, अगर आपकी पार्टनरशिप में या अगर आपके बिजनेस में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन नहीं है तो देन दैट वोंट बी कंसिडर एज पार्टनरशिप। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? अभी हम कोई पर्टिकुलर बिजनेस, क्या ये पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटरशिप है या दूसरा कुछ और है, ये कैसे समझेंगे? ये कैसे समझेंगे? क्या उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया चाहिए? ये हो तो पार्टनरशिप है, ये ना हो तो पार्टनरशिप नहीं है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इधर सबके सब काम कर रहे हैं या फिर सबके बिहाफ पे एक काम कर रहा है। सबके बिहाफ पे एक का काम करना मतलब प्रॉफिट हुआ तो क्या सबको शेयर करना पड़ेगा? यस, प्रॉफिट हुआ तो सबको उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसको उठा दे, सोना है तो बाहर जाके सो जाओ। देन तीन चीजें हैं, तीन क्राइटेरिया अगर फुलफिल हुए तो ही हम बोलेंगे ये पार्टनरशिप है, अगर नहीं हुए तो हम बोलेंगे पार्टनरशिप नहीं है। एक क्या? एग्रीमेंट होना चाहिए। सी, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, आइदर रजिस्टर हो ना हो हमें चलेगा, बट क्या एग्रीमेंट तो होना चाहिए। पार्टनर्स के पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, स्टैम्प वगैरह होना चाहिए कि वो रिटर्न डॉक्यूमेंट में चीजें लिखी हुई हो। अभी पार्टनरशिप डीड पे क्या क्या चीजें लिखी हुई होती है मैं उसका लिस्ट बताऊंगी आपको। सो एक रिटर्न ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसपे सारा डिटेल लिखा हो, जो एक प्रूफ हो कि हमारा पार्टनरशिप क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो दैट शुड बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट व्हाट? एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग वुड बी योर इंटेंशन, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रॉफिट शेयर करने का एक एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर वन, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। नंबर टू, एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स आइदर इक्वली, पीएसआर उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर थ्री, बिजनेस शुड बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट के लिए होना चाहिए, एक बंदा काम करे, सब बंदे काम करे, सबके बिहाफ पे। अगर ये तीन चीजें फुलफिल होती है तो वो क्या है? म्यूचुअल एजेंसी है। अभी ऐसे बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहाँ पे देयर इज एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट। एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट, जैसे एक ट्रक खरीद ली दो दोस्तों ने एक ट्रक खरीद ली और वो रेंट आउट कर रहे हैं।
रेंट आउट कर रहे हो उससे जो भी पैसा आता है आपस में दोनों आधा आधा बांट लेंगे। यहाँ पे भी एग्रीमेंट है, यहाँ पे भी एग्रीमेंट है, यहाँ पे भी एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट है। तो क्या वो पार्टनरशिप हुआ? दैट इज नॉट पार्टनरशिप। व्हाई? बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी जो अपना थर्ड प्रिंसिपल है, म्यूचुअल एजेंसी क्या है? मिसिंग है। द म्यूचुअल एजेंसी इज मिसिंग है, इट इज नॉट कंसिडर एज पार्टनरशिप। हमें क्या बोलना है? पार्टनरशिप मतलब वो सारी चीजें नहीं होती है जहाँ पे प्रॉफिट शेयर किया जाता है। एवरी बिजनेस वेयर वी शेयर प्रॉफिट नॉट नेसेसरीली इज अ पार्टनरशिप। जैसे कि आप रिमोनरेशन देते हैं आपके लेबर को वगैरह, ड्राइवर को वगैरह, आप सैलरी देते हो, क्या वो पार्टनरशिप हुआ? दैट इज नॉट। यहाँ पे भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, बट दैट इज नॉट पार्टनरशिप। या फिर जो को ओनर है, को ओनर मतलब क्या? एक गुड्स के दो या ज्यादा से ओनर, दो या ज्यादा ओनर से को ओनर बोला जाएगा। जैसे ट्रक है, जैसे गाड़ी है, उसके दो ओनर थे, अच्छे से खड़ा रहे रोहन। जैसे गाड़ी है उसके दो ओनर है, तो अगर गाड़ी रेंट पे दी है, कहीं हायर की है, तो उससे पैसा जनरेट होगा। पैसा आधा आधा बांट के लेना भी मतलब प्रॉफिट शेयर करना है। यस। क्या फिर वो पार्टनरशिप हुआ? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरीली अ पार्टनरशिप। या फिर पार्टनरशिप में क्या हो जाता है, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, ठीक है, किसी पार्टनर का डेथ हो गया, तो क्या उसका हिस्सा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा? यस। उसका हिस्सा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। वो हिस्सा देना भी तो प्रॉफिट शेयर करना हुआ। तो क्या वो पार्टनरशिप है? नो, दिस इज नॉट पार्टनरशिप। बोलना है कि ओनली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरीली मीन्स अ पार्टनरशिप। तो उसके लिए तीन तीन एलिमेंट फुलफिल होने चाहिए, जो कि कहा दिए हैं सेक्शन नंबर 6 में। पार्टनरशिप के ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के तीन एलिमेंट दिए हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट एंड कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसे हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जैसे किसी को पैसा उधार देना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हुआ, बट क्या वो पार्टनरशिप है? दैट इज नॉट पार्टनरशिप। किसी को सैलरी देना, रिमोनरेशन देना, क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन इट इज नॉट कंसिडर एज पार्टनरशिप। डिसीज पार्टनर मतलब किसी पार्टनर का डेथ हो गया, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा प्रोवाइड करना इज नॉट आल्सो पार्टनरशिप। या फिर गुडविल सेल करना, गुडविल सेल करना है, या अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको उसका प्रॉफिट मिलेगा कैपिटल कंट्रीब्यूशन के साथ। आप रिटायरमेंट का अकाउंट बनाया क्या कभी? रिटायरमेंट का अकाउंट बनाया? नहीं बनाया। तो रिटायरमेंट का जब भी अकाउंट बनाते हो तो रिटायरिंग पार्टनर का अलग से डेटा बनाते हो आप। तो रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या दे देते हो? उसका कैपिटल दे देते हो, कुछ कमीशन होगा तो दे देते हो, इंटरेस्ट वगैरह होगा तो दे देते हो। देन क्या गुडविल का पोर्शन देते हो? यस। क्योंकि एक टाइम बाद बिजनेस में जो जैसे एक बिजनेस चला 15-20 साल तक, 15-20 साल में अच्छा खासा गुडविल जनरेट हो गया, तो क्या वो गुडविल का भी कुछ प्रपोर्शनेटली अमाउंट होगा? क्या पार्टनर को जाते जाते वो भी दे दोगे? यस। रिटायरिंग पार्टनर को पेंशन पार्टनरशिप में नहीं आता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। पेंशन मतलब क्या है कि बोलती हूँ, पेंशन का मतलब पता है क्या? सुना है तुम लोगों ने? क्या है कि अभी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अभी के रूल्स के हिसाब से वो थोड़ी चीजें बंद भी हो गई है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो उनको रिटायर्ड है ऑलरेडी, सपोज 60 ईयर्स उन्होंने उनका सर्विस किया, आफ्टर रिटायरमेंट उनको एवरी मंथ उनका सैलरी का कुछ परसेंट मिलता है। पहले तो 100% मिलता था, अभी थोड़ा 60-70% हो गया है। देन इन केस उनके डेथ के बाद भी, उनके डेथ के बाद भी अगर उनकी वाइफ है, ओनली उनकी वाइफ है, तो उसको फिर थोड़ा और कम परसेंटेज करके मिलता है। फिर वाइफ के डेथ के बाद शायद बच्चों को नहीं मिलता है। ये रूल है। रिटायर पेंशन का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो तो उनके रिटायर होने के बाद भी मिलने वाली अमाउंट। इसमें पार्टनरशिप का कुछ संबंध नहीं है। तो गुडविल का अमाउंट जो बिजनेस में जनरेट हुआ है, जाते जाते पार्टनर को वो भी क्रेडिट कर दोगे, बचा बचा कैश दे दोगे, आपने अकाउंट बनाया हुआ है। तो रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का स्टेक देना भी तो प्रॉफिट शेयर करना हुआ, है ना? एक्विजिशन ऑफ गेन शेयर करना हुआ, क्या वो पार्टनरशिप माना जाएगा? नहीं, पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। ऐसे बोलना है कि ओनली बिकॉज वी शेयर प्रॉफिट एंड इट इज अ बिजनेस does not necessarily it is a partnership. Then how will we define that it is a partnership? There should be mutual agency, there should be involvement of mutual agency, then only we will say that it is a kind of partnership business.
बेसिक चीजें पता चल गई क्या होता है पार्टनरशिप क्या नहीं। पार्टनरशिप मतलब क्या? पार्टनरशिप इज एक्सप्लेन अंडर सेक्शन नंबर 4। ठीक है, सेक्शन नंबर 4। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। करेक्ट? क्या? व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप? म्यूचुअल एजेंसी। एक पार्टनर दूसरे के लिए काम कर रहा है, एजेंट है दूसरे का, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। क्या उसके साथ साथ एग्रीमेंट होना चाहिए? एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट होना चाहिए एंड म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये क्या है, पार्टनरशिप है। मिनिमम कितने लोग आते हैं पार्टनरशिप में? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। क्या पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है? लायबिलिटी अनलिमिटेड, कितना भी कैपिटल लेकर आओ, लेकिन उनको कभी जरूरत पड़ी है, नुकसान हो गया, बहुत लॉसेस में चले गए फर्म, तो क्या उनको पूरा की पूरा लॉसेस भरपाई करके देना पड़ेगा? पूरा की पूरा लॉस का भरपाई करके देना पड़ेगा। सो वी हैव सम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। एक है विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब क्या? कितना कितना दिन, कितना टाइम तक आपका पार्टनरशिप चलने वाला है, दैट इज विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन। अभी अगर पार्टनर्स आपस में आए तो क्या वो डिसाइड करके आएंगे कि अपन कितना साल बिजनेस करेंगे? ऐसा हो सकता है कि वो डिसाइड करके आए? हो सकता है हम सिर्फ 5 साल बिजनेस करेंगे क्योंकि 5 साल ही इसका ट्रेंड है, या 5 साल में फैशन विल बी चेंज, 5 साल में टेस्ट विल बी चेंज, प्रेफरेंसेस विल बी चेंज, तो अपन कुछ और एक्टिविटी करेंगे। हो सकता है। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्टअप किया और उनका ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, जब तक चलेगा वो तब तक बिजनेस करेंगे, एक्सपोजर देंगे बिजनेस को। तो विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन में एक है बिजनेस पार्टनरशिप एट विल। विल का मतलब होता है मर्जी, अपनी मर्जी। शौनक तो इधर खड़े, इधर सरक जाओ, एकदम इधर। हाँ, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जितने साल चलेगा उतने साल तक चलाएंगे अपन पार्टनरशिप। इसे क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप एट विल बोला जाएगा। पार्टनरशिप एट विल में क्या ड्यूरेशन फिक्स होगा? नहीं, ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। हम कब डिसॉल्व करना मतलब क्लोज करना, एंड करना, जितना चलेगा हम चलाएंगे। तो अगर पार्टनर, जहां पे जो फर्म में देयर इज नो फिक्स पीरियड फॉर द एक्सपायरी ऑफ द पार्टनरशिप, फॉर द एक्सपायरी ऑफ द बिजनेस जितना चलेगा हम चलाएंगे, कब एक्सपायर करना है पता नहीं, इसको बोला जाएगा एट विल, अपनी मर्जी से। दूसरा एक है, क्या यही पता नहीं है कि फॉर्म डिसॉल्व कब करनी है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजन की रहेगी क्या? नहीं, प्रोविजन नहीं की रहेगी। प्रोविजन नहीं की रहेगी, क्यों? क्योंकि पता नहीं है फॉर्म कब डिसॉल्व होगी। अगर फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज पता रहते हैं तो हम उसके लिए प्रोविजन करके रखते हैं। पर ये पार्टनरशिप क्या है, नेवर एंडिंग है, हम चलाएंगे इसको, हम हमारे बच्चे आगे चलाएंगे, ऐसा अगर कुछ थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, तो पार्टनर्स क्या प्रोविजन करेंगे। प्रोविजन करना मतलब कुछ अमाउंट केप्ट असाइड करना, जैसे रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज होता है, वैसे कुछ अमाउंट केप्ट असाइड करना, या कुछ चीजें साइड में रखना जिससे जरूरत में काम आए, इसे ही प्रोविजन बोला जाता है। सो ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं किया है और ऐसा कुछ टाइम भी फिक्स नहीं है, इसे क्या बोला जाएगा? पार्टनरशिप एट विल बोला जाएगा, दैट विल बी पार्टनरशिप एट विल। दूसरा है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, हम 4 साल तक पार्टनरशिप करेंगे, 3 साल तक करेंगे, 10 साल तक करेंगे, क्या ये एग्रीमेंट में जहाँ पे ऑलरेडी पीरियड इज मेंशन बोला जाएगा पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। क्या पीरियड अगर मेंशन है तो उसके लिए प्रोविजन की रहेगी? डेफिनेटली प्रोविजन की रहेगी। 10 साल बाद हमें फर्म को डिसॉल्व करना है तो हर साल उसके लिए इतना प्रोविजन करना चाहिए, है ना। लास्ट में लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए पैसा चाहिए, ये सारी प्रोविजन करके रखते हैं, इसे बोला जाएगा पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। देन है, ये तो हो गया टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम नहीं है तो एट विल, टाइम है तो फिक्स पीरियड, है ना। दूसरा है कुछ जैसे पर्पस, बिजनेस पर्पस के हिसाब से। फर्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या है? कोई एक पर्टिकुलर एडवेंचर, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए आप आपस में आए हो, जैसे मेट्रो का काम। कुछ पार्टनर्स, इमेजिन करो कि मेट्रो का काम लेट से पार्टनरशिप के थ्रू हो रहा है, तो उसके लिए लेट क्यों हो गया? तो उसके लिए मेट्रो का काम है, उसके लिए क्या है, 4-5 लोग मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर सिटी में अलग अलग पार्टनर्स अलॉट करके रखे हैं। ये केस में
क्या उनका एक पर्टिकुलर एडवेंचर करने का इंटेंशन है, पर्टिकुलर अंडरटेकिंग करने का इंटेंशन है, वेंचर करने का इंटेंशन है? इसमें ऐसा है कि उनको पता नहीं है हमारा मेट्रो का काम 5 साल में होगा कि 6 साल में होगा कि 7 साल में होगा, तो उन्होंने टाइम के लिए कुछ प्रोविजन किया है क्या? टाइम पीरियड फिक्स किया है क्या? नहीं, टाइम पीरियड हैज नॉट बीन फिक्स्ड। देन व्हाट इज फिक्स्ड? पर्पस या एडवेंचर इज फिक्स। आपका जो अंडरटेकिंग है वो फिक्स है। जब तक ये रोड का काम नहीं होता तब तक हम पार्टनरशिप करेंगे। तो रोड का काम होने को 10 साल लग सकते हैं, 5 साल लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, क्या पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड? डेफिनेटली इट विल कम्स टू एन एंड। सो एनी पार्टनरशिप which is created for particular adventure, for particular undertaking, इसे क्या बोला जाएगा? पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाएगा। किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या उसमें टाइम पीरियड फिक्स्ड है क्या? नहीं, पर्पज पूरा होने के बाद पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, टाइम पीरियड इज नॉट फिक्स्ड। या फिर दूसरा होता है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब होता है कि पार्टनर्स पार्टनरशिप करते हैं एंड दे आर जनरली डूइंग द बिजनेस। मीन्स हाउ? ऐसा कोई उनका एडवेंचर नहीं है या ऐसा कोई उनका पर्पज नहीं है। मतलब पार्टनर्स आपस में आ रहे हैं, कैपिटल लेके आ रहे हैं, उनको सीजनल बिजनेस करना है, दिवाली में पटाखों का बिजनेस करना है, होली में कलर्स का बिजनेस करना है, दिस काइंड ऑफ सीजनल बिजनेस करते हैं। बट क्या उनकी पार्टनरशिप ऑन एंड ऑन होती है? देयर पार्टनरशिप कंटिन्यूस। तो ये होता है जनरल पार्टनरशिप, जहाँ पे उनका कोई बिजनेस पर्पस या कोई इंटेंशन फिक्स नहीं है, ना ही टाइम पीरियड फिक्स है, उसे हम क्या बोलेंगे? जनरल पार्टनरशिप। तो ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, टेल मी पर्टिकुलर एडवेंचर या पर्टिकुलर अंडरटेकिंग खत्म होने के बाद उनका लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। जैसे एक रोड बांधने के लिए 4 पार्टनर्स आपस में आए, एक लंबा चौड़ा बड़ा हाईवे बांधना है उनको, है ना? जैसे पुणे टू नासिक पकड़ लो, हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, तो हाईवे को जितना हाईवे के लिए लगेगा, उनके सारे लायबिलिटीज पार्टनर के टिल दैट अनलिमिटेड रहेंगे। बट एक बार हाईवे का काम, रोड का काम हो गया, क्या पार्टनरशिप विल कम्स टू एन एंड? यस, पार्टनरशिप विल डेफिनेटली कम्स टू एन एंड। उसके बाद उसका कोई लायबिलिटी अराइज होगा क्या? नहीं होगा। उसके बाद उसका लायबिलिटी कोई अराइज नहीं होगा। जब तक लायबिलिटी है, टिल दैट एडवेंचर इज अनलिमिटेड, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस एडवेंचर लायबिलिटी विल कम्स टू एन एंड। बट जनरल पार्टनरशिप की बात करूं तो क्या उनका लायबिलिटी चलता रहेगा? यस, उनका लायबिलिटी चलता रहेगा, क्योंकि उनका बिजनेस क्या है? कंटिन्यू चल रहा है। जनरल अलग अलग जनरल पर्पस के लिए वो बिजनेस कर रहे हैं। बोलो। पार्टनरशिप एट विल, व्हाट फिक्स पीरियड? एट विल मतलब अपने मर्जी से। आप आपके मर्जी से आपके दोस्तों के साथ पार्टनरशिप में आए हो, ठीक है? सबने क्या किया? कैपिटल लेके आए और एक बिजनेस कर रहे हो जिसमें अच्छा खासा स्कोप है, प्रॉफिट कमा रहे हो। ऐसा आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि बाबा मेरे को 3 साल बाद 4 साल बाद डिसॉल्व होना है, फॉर्म बंद करना है, अभी तो इंटेंशन नहीं है। एट विल, मर्जी से जितना चलेगा उतना चलाना है, इसे बोला जाएगा पार्टनरशिप एट विल। बट वेयर देयर इज नो पीरियड इज फिक्स्ड फॉर द टर्म ऑफ डिसोल्यूशन। बट फिक्स पीरियड पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी जब आप डीड बनाते हो ना, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाते हो, तब ऐसा ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि हम पार्टनरशिप कितने साल तक करेंगे? 5 साल तक करेंगे, 10 साल तक करेंगे। तो क्या बाय द एंड ऑफ दिस टाइम पार्टनरशिप विल बी ओवर? यस, बाय द एंड ऑफ दिस टाइम पार्टनरशिप विल बी ओवर। एट विल है, खत्म नहीं होगा। फिक्स पीरियड है, फिक्स पीरियड में खत्म होगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, पर्पस पूरा होने के बाद खत्म होगा। जनरल पार्टनरशिप है, चलेगा जनरल बिजनेस के लिए, जनरल पर्पस के लिए। किसी को कोई डाउट है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में? यहाँ पे वैसे 4 टाइप्स दिए, मैंने क्या किया था? वैसे 2 डिवाइड किए थे विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन, मतलब विल और फिक्स्ड। विल मतलब कितना भी चलेगा, फिक्स मतलब एक कमिटेड पीरियड है, डिसाइडेड पीरियड है, दैट इज फिक्स्ड। कमिटेड पीरियड है, डिसाइडेड पीरियड है, उतना चलेगा, है ना? देन होता है एक पार्टनरशिप टू द एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, मतलब क्या? बिजनेस के टर्म्स में सोच रहे हैं। एक तो रहेगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मतलब आपका पर्टिकुलर पर्पस पूरा होने तक का पार्टनरशिप। दूसरा रहेगा जनरल पार्टनरशिप, मतलब जनरली आपको कोई पर्पस नहीं है बिजनेस फॉर्म करने के पीछे, आप कुछ चेंजिंग बिजनेस करना चाहते हो, जिसे जनरल पार्टनरशिप बोला जाएगा।
बोलो। हाँ, ऑनलाइन वाले देखो फोन चल रहा है क्या, आवाज आ रही है क्या? आवाज तो आ रही है अभी की, अच्छी है ना, 78% बैटरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेटा अच्छा, ठीक है, मैं मेरा डेटा दे दूँ। ओके, सो समझा काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, समझा सबको? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? हम लोग जब पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, हम लोग जब पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, अभी मैं एक सिचुएशन देती हूँ, थोड़ा माहौल भी हल्का हो जाएगा, है ना, और तुम लोग थोड़ा रिलैक्स कर पाओगे, ध्यान दे पाओगे। पार्टनरशिप में एंटर होते हो मतलब मैं बिजनेस पार्टनरशिप की बात करूंगी। आपको कुछ और सोचना है तो सोच सकते हो, क्योंकि आप जो सोचोगे वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे रिलेटेबल है। अगर जैसे आप कोई रिलेशन में एंटर करते हो, न्यू रिलेशनशिप में एंटर करते हो, रिलेशन में एंटर करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि आप किस में एंटर कर रहे हो, पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हो, पार्टनरशिप के न्यू रिलेशन में एंटर कर रहे हो, तो टेल मी क्या चीजें आप कंसीडर करोगे, क्या चीजें आप कंसीडर करोगे, क्या कमिटमेंट करोगे, या क्या आपके दिमाग में रहेगा? सबसे पहले तो यू विल मेक श्योर कि आप कितना PSI, मुझे लगा 6 साल ऐसा बोला फिर, सो मैंने बोला इसका ड्यूरेशन फिक्स है, तो हाँ PSR रहेगा, PSR रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या है कि अभी अगर आपको कोई पसंद आ गई या लड़कियों के हिसाब से कोई पसंद आ गया, तो पहले यू विल मेक श्योर कि उसका नाम फाइंड आउट करें, है ना, नाम पता होना चाहिए, तभी तो जाके आप चेक कर सकते हो प्रोफाइल, तभी तो जाके आप बात कर सकते हो। तो यू शुड नो नेम, you should know the name of that person whom you like, right? So partnership हम क्या देख रहे हैं कि elements which are essential in partnership deed, जो deed हम ड्राफ्ट करते हैं, deed का मतलब एग्रीमेंट। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में एंटर हो रहे हो तो उसमें आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे, या उसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करोगे, क्या क्या कंटेंट मेंशन करोगे, उसके बारे में बात करें। तो व्हेन यू एंटर इनटू न्यू रिलेशन, मेरे हिसाब से पहले, सबसे पहले तो आप नाम पता करोगे। ऑफकोर्स ऐसे ही कोई दूर से पसंद आ गया, जैसे दूर से उसको क्रश बोलते हो आप, है ना, दूर से पसंद आना मतलब क्रश। तो अगर कोई क्रश है, दूर से पसंद आ गया, तो यू विल मेक श्योर कि उसका नाम क्या है बाबा, नाम देखोगे, इसको उसको पूछोगे, म्यूचुअल फ्रेंड्स को पूछोगे। हाँ, आजकल के जमाने में ये भी आप मेंशन करोगे, ये भी आप फाइंड आउट करोगे, जमाना बहुत ज्यादा खराब है ना, जमाने में एक से बढ़कर एक क्या बोलूँ अभी, एक से नहीं, एक से बढ़कर एक महान लोग है, तो ये भी मेक श्योर करेंगे लोग। हाँ, तो सबसे पहले यू विल मेक श्योर कि बाबा नेम है, क्या नाम है लड़की का, क्या नाम है लड़के का, जो भी आपको पसंद आई है, सो नेम ऑफ दैट पर्सन, नेम ऑफ द पार्टनर, यस यू विल मेक श्योर। नहीं, कोई बात नहीं, करेंगे, बोला ना, महान एक से बढ़कर एक लोग है, दे विल, हाँ, एवरीथिंग। सो टेल मी नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब क्या कि फॉर्म का, एक फॉर्म का ले लो, कौन से क्लास में पढ़ती है, कौन से कॉलेज में पढ़ती है, सो दैट आपका अगर वो कॉलेज में कोई हो, दोस्त हो या कोई हो, तो आपके कॉलेज की हो तो काम आ जाएगा। सबसे पहले एक मिनट शांति, एक एक पॉइंट बोलने दो। नेम ऑफ पार्टनर, यस, नेम ऑफ पार्टनर, एज भी पता करोगे, यस, हाँ, तो वो पता करोगे, नेम ऑफ पार्टनर करोगे। दूसरा, नेम ऑफ कॉलेज का मतलब क्या, नेम ऑफ फॉर्म, नेम ऑफ कॉलेज मतलब नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, करेक्ट है। अभी ये शर्विन बोला सीनियर है, जूनियर है, एज है, वो पता, सबका क्राइटेरिया अलग होता है, सो ही विल फाइंड आउट दैट, ओके। और नेचर फाइंड आउट करोगे, आप नेचर फाइंड आउट करोगे, और तू क्या करेगा, तू क्या देखेगा, शौनक पढ़ाई करेगा, कुछ नहीं, हाँ नकुल तू क्या देखेगा, क्या क्राइटेरिया,
डेट नकुल सीधा अपना नकुल सीधा डेट पे लेके जाएगा। अच्छा पार्टनरशिप का हो रहा है, ओके हाँ डेट प्लेस ओके। तो कौन से डेट पे आपको प्यार हो गया या कौन से डेट पे आपने प्रपोज किया? यस एग्जैक्टली। साइन कब करना है ऑफिशियली? डेट ऑफ प्रपोजल का मतलब क्या होता है कि यस यस डेट ऑफ एग्रीमेंट, कौन से डेट पे हमने पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया है वो एक चीज है। देखो सबसे पहले नेम ऑफ फर्म, सबसे पहले नेम ऑफ पार्टनर, लड़की का नाम नेम ऑफ पार्टनर, दूसरा नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लड़की की कॉलेज क्लासेस का घर का जो भी नाम है वो नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इजी है आपको फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा स्वभाव, नेचर, स्वभाव कैसा है, हाव भाव नहीं स्वभाव, स्वभाव कैसा है, नेचर एंड प्लेस। तो स्वभाव कैसा है आप देखोगे, आपको सब लोग देखेंगे तो शांति रखो। नेचर एंड प्लेस, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब क्या कि कहाँ पे आप आपका बिजनेस एग्जीक्यूट करने वाले हो, बिजनेस आप एग्जीक्यूट करने वाले मतलब कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र है। क्यों क्यों फाइंड आउट करना जरूरी है? महाराष्ट्र में होगा तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर महाराष्ट्र के अलावा कोई और स्टेट होगी तो जरूरत नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसा भी करते कि रजिस्ट्रेशन के लफड़े में नहीं पड़ना है तो उसके लिए किसी और स्टेट में जाके वो उनका बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देन डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आप जो डेट याद रखते हो है ना वो डेट ऑफ कमेंसमेंट हो गया। सो पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी, दैट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट, नथिंग बट। देन ड्यूरेशन ऑफ फर्म, ड्यूरेशन मतलब कितना लंबा चलेगा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हाउ लॉन्ग द शांति, हाउ लॉन्ग द रिलेशन विल गो, हाउ लॉन्ग द बिजनेस विल गो। अगर टेल मी अगर ड्यूरेशन ना हो तो चलेगा, चलेगा, चलना है तो चलेगा वरना नहीं। अगर ड्यूरेशन ना हो तो दैट विल बी पार्टनरशिप एट विल। जैसे अगर किसी का ड्यूरेशन फिक्स नहीं है तो वो फॉरएवर फॉर लाइफ होते हैं, लाइक पार्टनरशिप एट विल। फिक्स है तो उतने में डिसॉल्व हो जाएगा, फिक्स नहीं है तो देन इट विल गो ऑन एंड ऑन एट विल के जैसा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन से पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कौन से पार्टनर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, दैट इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। देन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन से पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज पीएसआर। आप ऐसा समझ सकते हो कौन से पार्टनर को कितने ज्यादा गिफ्ट्स मिल रहे हैं, तो दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यू कैन रिमेम्बर लाइक वाइज है ना। देन है एडमिशन रिटायरमेंट, एडमिशन मतलब किसी नए की एंट्री हो गई, रिटायरमेंट मतलब नए की एंट्री की वजह से पुराना चले गया, so that is admission and retirement of the partner. then है rate of interest on capital drawings and loan। कैपिटल मतलब क्या है कि पार्टनर ने अगर कुछ कैपिटल दिया है तो उसपे क्या बैच देना है, क्या इंटरेस्ट देना है, उसका रेट किस में लिखा रहेगा, डीड में ऑलरेडी लिखा रहेगा। ड्रॉइंग्स मतलब क्या, ड्रॉइंग्स मतलब कि क्या होता है पैसे विड्रॉ करना पर्सनल यूज के लिए। अगर कोई पार्टनर है उसको फर्म में पैसे पड़े हैं उसके और जरूरत पड़ गई, होम लोन देना है, जरूरत पड़ गई, पर्सनल यूज हो गया, खुद की शादी है, भाई की शादी है ना, हो सकता है पर्सनल यूज है ये भी, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ सकती है। वो पार्टनर ने क्या किया, उसके ही फर्म रादर देन टेकिंग लोन फ्रॉम एनी अदर बैंक, वो क्या सोच रहा है एक काम करते हैं अपन क्या करते हैं अपने ही फर्म में से पैसा विड्रॉ करेंगे, पैसा जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा भी तो अपने फर्म को ही मिलेगा। तो ऐसा कोई सोचा तो जो विड्रॉ किया है अमाउंट फॉर द पर्सनल यूज उसे क्या बोला जाएगा, ड्रॉइंग्स बोला जाएगा, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ। देन लोन्स, क्या ड्रॉइंग्स किया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लेंगे, लोन है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लेंगे, कैपिटल है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लेंगे, दैट एवरीथिंग इज बीन डिसाइडेड इन द डीड में लिखा होता है। देन 3 टाइप के प्रोविजन किए जाते हैं। प्रोविजन मतलब क्या कि जरूरत में, कॉन्टिंजेंसीज में, अगर पैसों की जरूरत पड़े या कोई मुसीबत आन पड़े तो पैसा साइड में रखना चाहिए। आप लोग सेविंग करते हो क्या, पता नहीं करते हैं कि नहीं, सेविंग करना अच्छी बात है, यू शुड सेव है ना। सो अगर आप सेविंग करते हो तो क्या आप कोई प्रोविजन करके रखते हो,
जैसे मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, मेरे को फ्यूचर में गाड़ी लेना है, कोई बोल रहा है मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, मुझे फ्यूचर में मुझे आगे आईफोन लेना है, कोई बोलता है मेरे को कुछ लेना है, कोई कपड़ों के लिए प्रोविजन करता है, कोई ब्रांडेड शूज के लिए प्रोविजन करता है, कोई क्लासेस के फीस के लिए प्रोविजन करता है, सबका अपना प्रोविजन होता है। सो प्रोविजन किसके लिए पार्टनरशिप में की जाती है? प्रोविजन फॉर, अगर फॉर्म डिसॉल्व हुई तो उसके लिए प्रोविजन करके रखेंगे, प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। दूसरा, अगर अगर सैलरीज देना है पार्टनर को, वैसे तो सैलरी देना इज नॉट अलाउड, बट इफ इट इज मेंशन इन द डीड देन देना पड़ेगा। इफ इट इज नॉट मेंशन इन द डीड देन बाय डिफॉल्ट यू डोंट हैव टू गिव द सैलरी। बट इफ पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं अभी तो सैलरी नहीं दे रहे, बट इन फ्यूचर अगर सैलरी देना है तो इन फ्यूचर ऐसा कोई क्लॉज हमने ऐड किया पार्टनरशिप में जिसके तहत हम सबको सैलरी देंगे, तो क्या उसके लिए थोड़ी बहुत प्रोविजन करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। सो देयर विल बी प्रोविजन फॉर कमीशन, सैलरीज एंड पेबल टू द पार्टनर्स। पेबल टू द पार्टनर्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ लोन्स होगा, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट्स होगा, जो भी पेबल है पार्टनर को फर्म की तरफ से जो जाएगा पैसा उसे पेबल बोला जाएगा। देन और प्रोविजन की जाती है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, वो मैं एक्सपल्शन डिटेल में बताऊंगी, अभी के लिए समझ लो। एक्सपेल करना, किसी को एक्सपेल करना इसका मतलब होता है निकाल देना, हकाल देना। पर ऐसे कोई अभी 2-3 पार्टनर्स है, आपस में छोटी मोटी लड़ाई हो गई, छोटे मोटे डिस्प्यूट हो गए, तो दोनों ने मिलकर तीसरे को निकाल दिया, ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होता है। एक्सपल्शन के लिए भी अलग से टर्म होता है। अगर आपका एक्सपल्शन का टर्म आपके डीड में लिखा हो तो ही आप पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हो। दैट टू व्हेन पार्टनर डन फ्रॉम, अगर कोई पार्टनर कोई फ्रॉडुलेंट हरकत करता है जो कि फर्म को बेनिफिशियल नहीं है, जो कि फर्म के फेवरेबल नहीं है, फर्म को फेवर नहीं देती है, उस केस में मेजॉरिटी ऑफ कंसेंट से या ऑल द कंसेंट से क्या किया जाता है? एक्चुअली ऑल द कंसेंट से पार्टनर को एक्सपेल किया जाता है, निकाला जाता है। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर इज टर्म इज गिवन इन द यूनिट 3। तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी कि क्या चीजें होने पर एक्सपेल करेंगे, क्यों एक्सपेल करना चाहिए, है ना? देखो, अभी रिवाइज करेंगे कि डीड में क्या क्या है। डीड में नेम है, नेम ऑफ पार्टनर है, नेम ऑफ फर्म है ओके, नेचर एंड प्लेस है ओके, और डेट ऑफ कमेंसमेंट है ओके, ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम स्पैन है। if duration is not there then it will be partnership at will और कैपिटल कंट्रीब्यूशन है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और क्या आयुष क्या बोला? हाँ, पीएसआर भाई, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। और अगर पार्टनर एडमिट हुआ तो उसका नाम भी सब लिखेंगे, रिटायर हुआ तो उसका इंफॉर्मेशन लिखेंगे। क्या प्रोविजन 3 चीजों के लिए किया जाता है? देखो इधर, क्या अकाउंट डिसोल्यूशन हुआ तो डिसोल्यूशन के टाइम पे आप अकाउंट सेटल करते हो, डिसोल्यूशन का अकाउंट बनाया है, कैसे करते हो आप? डिसोल्यूशन अकाउंट बनाना बहुत सिंपल जाता है, क्योंकि कैश में रियलाइजेशन अकाउंट जिसको बोलते हैं अपन, कैश में पूरा देके मुकड़ा होते हो आप, आइदर कैश या बैंक में, तो उसके लिए प्रोविजन किया जाता है। प्रोविजन फॉर, तू बातें क्यों कर रहा है सबसे? ओए शर्वित, क्या चल रहा है आसपास, गप्पे क्यों मार रहा है? प्रोविजन किया जाता है डिसोल्यूशन के लिए, देन प्रोविजन किया जाता है सैलरीज, कमीशन या कोई पार्टनर को पेबल होगा उसके लिए, या प्रोविजन किया जाता है कि किसी पार्टनर को एक्सपेल करना है तो देन प्रोविजन इज मेड फॉर द एक्सपल्शन। यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट रह गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैपिटल एंड लोन्स। समझा क्या? टेल मी काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, समझा आपको? ओके, एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन डीड इन पार्टनरशिप समझे? 15-16 एक 12 एलिमेंट है मेरे हिसाब से, सबके सब आपको याद रह जाएंगे अगर आप स्टोरी के साथ रिलेट करोगे। स्टोरी के साथ रिलेट करो, अच्छे से याद रहेगा, ठीक है? ऐसे याद करना चाहोगे तो एक आधा पॉइंट मिस होगा। और एक चीज है, पार्टनर्स के जैसे हमने फर्म के टाइप्स देखे, क्या पार्टनर्स के भी टाइप्स हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, यस हो सकते हैं, सुने होंगे। टेल मी, आपने क्या सुना है?
नॉमिनल, ओके, स्लीपिंग पार्टनर, ओके, नॉमिनल है, स्लीपिंग है, और जागने वाला को क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर, क्या कॉसी पार्टनर, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, इनकम नहीं, इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग मतलब ये ऐसे देख के बोलने का ये क्या बोलते हैं, देख के बोलने का ये आंसर है, जो याद है वही बोला करो। इनकमिंग मतलब एडमिशन जिसका हो रहा है, आउटगोइंग मतलब जो जा रहा है, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो इनकमिंग आउटगोइंग भी बोला जाता है। देखो एक सबसे पहला है एक्चुअल पार्टनर, एक्चुअल पार्टनर को अपन एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं और ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। एक्टिव मतलब क्या, जो कि पार्टनर है बाय एग्रीमेंट, दैट इज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो एग्रीमेंट है उसमें क्या नेम ऑफ पार्टनर लिखा रहता है, यस, नेम ऑफ पार्टनर इज ऑलवेज गिवन इन द एग्रीमेंट। दूसरा क्या, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, एक्टिवली काम करता है, रोज काम पे आता है, रोज 10 घंटे काम करता है, देन जाता है घर, है ना, दिस काइंड ऑफ पार्टनर इज नोन एज एक्टिव पार्टनर और एक्चुअल पार्टनर। एग्जाम में ऑस्टेंसिबल आया तो भी डरना मत, एक्चुअली मीनिंग है उसका। एक्चुअल पार्टनर को अगर रिटायर होना होता है तो उसको क्या करना चाहिए, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है आप पब्लिक को कन्वे करो कि आई एम नो मोर पार्टनर इन द फर्म, है ना, क्योंकि आपके भरोसे जो पब्लिक लोन देती है, एडवांसेस देती है, क्रेडिट देती है, वो आगे देना बंद करेगी, है ना, या फिर दे भी सकती है, वाइस वर्सा केस। दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर, मतलब सोता रहता है, ऐसा क्या, फिर who doesn't actively take part in the conduct of the business, क्या वो पार्टनर बाय एग्रीमेंट है? यस, एवरी पार्टनर इज पार्टनर बाय एग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि अपना जो डीड है क्या उसमें नेम ऑफ पार्टनर लिखा होता है, यस, तो हेंस इट विल बी पार्टनर बाय एग्रीमेंट। बट who does not actively take part in the business, वो बिजनेस में टेक पार्ट नहीं करता है, उसका कुछ काम ही नहीं है, काम पे भी आता नहीं है वो, देन क्या वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज अगर कोई होंगे उसके लिए लाइबल रहेगा? यस, एनी पार्टनर, चाहे वो एक्टिव हो, स्लीपिंग हो, स्टॉपल हो, एवरी पार्टनर एंड एनी पार्टनर विल बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के अगर कोई लाइबिलिटीज अराइज होते हैं तो दे आर लाइबल टू पे इट। या अगर स्लीपिंग पार्टनर को रिटायर होना होता है तो क्या उसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? नहीं। अगर स्लीपिंग पार्टनर को रिटायर होना है, पब्लिक को पता ही नहीं है ना, तो नोटिस क्यों देना, पार्टनर को इन्फॉर्म करके निकल जाओ। इफ स्लीपिंग पार्टनर वांट टू रिटायर, ही डोंट हैव टू गिव पब्लिक नोटिस। बट क्या उसका लाइबिलिटी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी रहेगा? यस, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी डेफिनेटली रहेगा। देन आपने बोला नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई पार्टनर जो सिर्फ नाम के लिए है, नाम मात्र, नाम के लिए है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है फर्म में। द पर्सन हु लेंड दिस नेम टू द फर्म, फर्म को नाम क्या करना है, लेंड करना है, नाम उधार देना है। मैं अपना नाम किसी फर्म को यूज करने दे रही हूँ, ये क्या हो गया, नॉमिनल पार्टनर हो गया। क्या नाम में भी गुडविल होता है? यस, तो उसकी वजह से ऐसा है कि बिजनेस का ग्रोथ हो सकता है। बोलो, फ्रेंचाइजी अलग और नॉमिनल अलग। फ्रेंचाइजी मतलब क्या है कि किसी, एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, किसी बिजनेस का ब्रांड चलाने के लिए ले, दैट इज व्हाट फ्रेंचाइजी हैज बीन टेकन। खुद चलाने के लिए ले रहे हैं, फिर खुद बाय करके किसी और को दे रहे हैं, सेम। बट नॉमिनल पार्टनर अलग होता है। नॉमिनल पार्टनर खुद ऐसा एक पर्सन है जो फर्म को उसका नाम दे रहे, फ्रेंचाइजी नहीं दे रहे, नाम दे रहे। हेड कंपनी है, मतलब जो कंपनी का नाम है ऐसा। बट ऐसा है ना कि वो कंपनी ने खुद that company will be your nominal partner because the company is lending your name. ये हो सकता है, ये प्रोबेबल केस है, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी ने खुद की गुडविल जनरेट की है बाय सेल्फ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे नॉमिनल पार्टनर नहीं आएगा, किसी पार्टनर ने उसका नाम यूज करने के लिए दिया है, तो दैट इज नॉमिनल पार्टनर। अभी आप कितने सारे मतलब छोटे गाड़े देखोगे, स्टॉल्स देखोगे, रेस्टोरेंट देखोगे, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर, हीरो, हीरोइन, उनके नाम होते हैं, जैसे विराट कोहली, कोहली वड़ा पाव वाला, तो क्या यहाँ पे विराट कोहली सर
नहीं होता, नहीं है क्या? तो विराट कोहली बड़ा पाव वाला, तो यहाँ पे क्या विराट कोहली नॉमिनल पार्टनर बन गए क्या? नहीं, वो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। नॉमिनल पार्टनर मतलब क्या? द पर्सन हु लेंड हिज नेम टू द फर्म विदाउट हैविंग एन रियल इंटरेस्ट। वो पर्सन को क्या फर्म में कोई इंटरेस्ट है? कोई रियल इंटरेस्ट नहीं है, कुछ मतलब नहीं है। दूसरा, क्या वो प्रॉफिट शेयर करेगा? ऑफकोर्स नॉट, कामकाजी नहीं कर रहा है, बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, बस नाम दिया है। तो क्या नाम दिया मतलब थोड़े बहुत गुडविल का शेयर लिया रहेगा? लिया रहेगा, यस, नाम प्रोवाइड किया है। तो द पर्सन हु लेंड हिज नेम टू द बिजनेस विदाउट हैविंग एनी रियल इंटरेस्ट। तुम लोग फिर ऐसे बैठना है बेंच पे तो नीचे ही बैठ जाओ ना, अच्छे से कर दो, पनिशमेंट है। The person who lend his name to any business without having real interest, okay, there is no interest, firm का क्या काम चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, and not entitled to share the profit also, and who does not take part in the daily activities, and that person is liable to the third party. But क्या nominal partner भी third party को liable रहेगा? क्यों? क्यों बोलो, क्या लगता है? क्योंकि वो पर्सन ने जो नाम लेंड किया है, क्या वो नाम के वजह से कस्टमर या थर्ड पार्टी बिजनेस में एंटर हुए हैं? ब्रांड के वजह से, जैसे जैसे ब्रांड होते हैं, तो अगर उसमें कोई डिफॉल्ट आया तो क्या ये आदमी को नुकसान होगा? डेफिनेटली होगा। इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि नॉमिनल पार्टनर इज ऑल्सो लाइबल टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। देन अपना प्रॉफिट्स इन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, क्या ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली? यस, he will not take part in the loss. लॉस शेयर करने के लिए लाइबल है वो? नहीं, नाम ही है उसका प्रॉफिट्स ओनली। बट क्या वो थर्ड पार्टी को फर्म के एक्ट के लिए लाइबल रहेगा? डेफिनेटली विल बी लाइबल टू द थर्ड पार्टी। इनकमिंग पार्टनर मतलब क्या? अगर कोई पार्टनर विथ बोल नहीं मिलेगा उसको। हाँ, तो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उसको लेना चाहिए या बाद में भी ऐसा कभी, ये कंपनी नहीं है ना, कंपनी के केस में वैसा होता है दैट यू कैन कीप होल्ड ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये कंपनी का क्राइटेरिया हो गया। सी, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होता है तो दैट शुड ऑलवेज बी शेयर इन योर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ, कितना भी प्रॉफिट हो, जैसे हर साल आपके पार्टनरशिप फॉर्म में 1 लाख का प्रॉफिट होता है, हर साल नहीं, हर महीने 1 लाख का प्रॉफिट होता है। तो इमेजिन करो कि इसमें ना 10, अभी 1 लाख का प्रॉफिट होने के बाद 70,000 यू गेट एंड 30,000 योर पार्टनर विल गेट, ऐसा रेशियो है आपका 7:3 रेशियो। बट क्या है कि इस महीने 10,000 ही हुआ प्रॉफिट, मार्केट में बहुत सारी उलाढाले फ्लक्चुएशन है, ओनली यू गेट 10,000। सो ऐसा है क्या कि 10,000 में से उसको ज्यादा देना चाहिए तुमको? यू विल गेट प्रॉफिट एज पर योर रेशियो, दैट मींस 7,000 यू विल गेट, 3,000 यू विल गेट। कितना कम या कितना ज्यादा प्रॉफिट हो, इससे पार्टनरशिप में फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट विल ऑलवेज बी डिवाइडेड एज पर द पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ऐसा हो सकता है कि अगर कोई पार्टनरशिप प्रॉफिट ओनली एडमिट किया है, ओके, इस पार्टनरशिप 3 पार्टनर्स, आप दोनों पार्टनरशिप, आप दोनों नॉर्मल एक्टिव पार्टनर्स हो एंड वो एक तीसरा है पार्टनरशिप प्रॉफिट्स ओनली, तो आप क्या करते हो? रेशियो आपका पीएसआर इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो अगर इन केस लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो तुम तीनों इक्वली डिवाइड करते हो, 3:3, 33% आपका जो है। सो प्रॉफिट हुआ तो इक्वली डिवाइड करते हो, बट लॉस हुआ तो आपका 1:1 है, 30-30 नहीं 50-50 है, क्योंकि उसको प्रॉफिट देना पड़ता है। ऐसा हुआ 1 महीने में कि लॉस हो गया, लॉस हो गया तो 50-50 बेयर बाय यू बोथ, एंड वो जो पार्टनर है उसको कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉफिट हुआ तो उसका शेयर मिलेगा, नहीं हुआ तो 0। लॉस में उसका शेयर है, लॉस में कुछ नहीं। हाँ, बट कंपनी जब मैं पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। कंपनी के केस में ऐसा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, अल्टीमेट ओनर है, बिकॉज दे आर बाइंग द शेयर, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू द कंपनी। अगर अगर कंपनी को थोड़ा कम प्रॉफिट हो या इतना ही पैसा कंपनी जनरेट कर पाए कि वो सिर्फ कुछ पैसे ही दे पाए, तो कंपनी सबसे पहले किसको देगी? आउटसाइडर्स को, क्रेडिटर वगैरह को, एंड देन कंपनी विल पे टू द प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। और पैसा बचा
प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को देकर पैसा बचा, उनका अमाउंट उनको फिक्स मिलेगा, क्योंकि उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, फिक्स होता है वो, उनका अमाउंट देकर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, अदरवाइज उनको अगले साल ज्यादा मिलेगा। बट फिर यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का एक फायदा है कि लॉसेस में तो उनको इतना नहीं मिलता है, बट अगर कंपनी को एक कोई एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव प्रॉफिट हो गया तो प्रेफरेंस वालों को उतना ही मिलेगा, क्योंकि उनका उतना अमाउंट फिक्स्ड है। पर इक्विटी वालों को क्या ज्यादा मिल सकता है? यस, इक्विटी वालों को ज्यादा मिल सकता है, ऐसा उनको कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, फिक्स रेशियो नहीं होता है ना। कंपनी के केस में अलग। आउटगोइंग मतलब क्या? कोई पार्टनर अगर फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर इज आउटगोइंग पार्टनर। क्या डेथ होना भी पार्टनर का छोड़ के जाना ही हुआ? यस। मुझे बोलो कि पार्टनर को अगर फर्म में एडमिट करना है तो सारों का कंसेंट लगेगा कि मेजोरिटी का? सारे पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा। माइनर के केस में तो लगेगा ही, बाकी के केस में भी, चाहे माइनर हो चाहे माइनर मेजर हो, किसी को अगर फर्म में एडमिट करवाना है तो वी विल नीड कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। सिंपल। दूसरा है रिटायरमेंट, जो जा रहा है उसे आउटगोइंग बोला जाता है। सो रिटायरिंग पार्टनर मतलब क्या कि जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, जिसका डेथ हो गया, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर। क्या रिटायरिंग पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए लायबल रहेगा? टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट ही विल बी लायबल। और एक चीज है, क्या रिटायरिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? हाँ, अगर कोई पार्टनर को फर्म छोड़कर जाना है तो पहले प्रायरली उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कस्टमर लोगों को, उनके इधर न्यूज़पेपर में हो, वेबसाइट में हो, पीरियोडिकल्स में हो, कहीं पे भी नोटिस देना पड़ेगा कि मैं फर्म क्या कर रहा हूँ, फर्म में छोड़ के जा रहा हूँ। जिस दिन वो पब्लिक नोटिस देगा उस दिन के बाद उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। जैसे इमेजिन करो कि आज 12th है ना, आज 12th डेट है, ठीक है, मैं एक पार्टनरशिप फर्म है, एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग लिमिटेड पार्टनरशिप है, उसका मैं हिस्सा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने मेरे पार्टनर लोगों को बोल दिया, सर मैं आज 12th को क्या होने वाली हूँ, रिटायर होने वाली हूँ, मैं अभी आज से मेरा बिजनेस खत्म। बट मैं पब्लिक नोटिस देना ही भूल गई, पब्लिक नोटिस देना भूल गई। सो 12 से 20 तक का टाइम स्पैन ऐसा था, ये 8 दिन में एक नया ट्रांजैक्शन अराइज हुआ, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज अराइज हुए, और वो जो कस्टमर है उन्होंने ये सोच के हमारी फर्म को क्रेडिट किया कि मैं क्या हूँ, अभी भी फर्म की पार्टनर हूँ। रहता है, गुडविल रहता है कोई पर्सन का, उसको देख के लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं ना। तो इमेजिन करो, मेरे को देख के उन्होंने लोन दिया, कब दिया, 15 तारीख को दिया, 15 को। क्या मैंने 15 तक पब्लिक नोटिस दिया था? और इनकेस अगर लोन में हो गया डिफॉल्ट, पेमेंट में उनके, तो क्या एज अ पार्टनर सबको बेयर करना पड़ेगा लॉस? क्या एम आई लाइबल टू बेयर द लॉस? मैं तो 12 को ही रिटायर हो गई थी ना मेरे पार्टनर्स को बोल के, फिर भी मुझे लॉस क्यों बेयर करना पड़ा? क्योंकि आई हैव नॉट येट गिवन पब्लिक नोटिस। तो रिटायरिंग पार्टनर विल बी रिटायर्ड फ्रॉम हिज लाइबिलिटीज, दैट इज राइट, बट व्हेन he give public notice, till the date of public notice is given, till that date retiring partner will be liable to the third party. After once public notice is given, then after is not liable, है ना? तो जब रिटायरिंग पार्टनर को रिटायर होना है along with other partners, उसको क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है? Yes. In case if he forgot to give public notice or public notice has not been given, then is he liable to third party? Yes, he will be liable to third party. In case if he forgot to give पब्लिक नोटिस, नाउ टेल मी, रिटायरिंग पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना होता है, ये ट्रू है, बट अगर किसी पार्टनर का सडनली एक्सीडेंटल डेथ हो गया तो डेथ के केस में पब्लिक नोटिस हैज नॉट बीन गिवन, यमराज जी को रुका के थोड़ी पब्लिक नोटिस देंगे, है ना? तो डेथ मतलब ऐसा एक अनसर्टेन चीज माना जाता है जहां पे आपको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज डेथ के केस में और स्लीपिंग पार्टनर, डेथ के केस में और स्लीपिंग पार्टनर के केस में यू डोंट नीड टू गिव पब्लिक नोटिस अगर रिटायर होना है तो। बोलो, बाकी के नॉट पार्टनर करेंगे, यस ऑफ कोर्स। बाकी सी पब्लिक नोटिस ऐसा क्यों बोला जाता है कि पब्लिक नोटिस जिस दिन दिया उस दिन के बाद उसके लाइबिलिटी खत्म हो जाएंगे, इसके लिए, है ना, इसके लिए अपन बोलते हैं। बाकी पार्टनर्स को इन्फॉर्म करेंगे, बट एक कोई पर्सन है जिसका आज डेथ हो गया सवेरे, काम को आते आते ही डेथ हो गया, अभी उसने नोटिस नहीं दिया तो उसने 3 दिन तक
साइट पे कहीं न्यूज नहीं आई, कहीं दिया नहीं न्यूज़पेपर में, और 3 दिन में वो लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई, तो इज ही लाइबल फॉर दैट लाइबिलिटीज? ही वोंट बी लाइबल। जिस दिन वो मरा है, जिस मोमेंट को वो मरा है, इट विल बी इम्प्लाइड और अज्यूम, उसके पहले लाइबिलिटीज के लिए ही विल बी लाइबल, दैट इज हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी लाइबल, उसके शेयर में से सब दिया जाएगा। बट उसके बाद जिस मोमेंट पे उसका डेथ हुआ है, उस मोमेंट के 3 दिन बाद भी बाकी के लोग पब्लिक नोटिस दें, तो भी वो 3 दिन के लाइबिलिटीज के लिए लाइबल होगा क्या? नहीं होगा। जिस वक्त वो मरा है, उस वक्त सब खत्म हो जाएगा, है ना? आई मीन लाइबिलिटीज विल कम्स टू एन एंड। बट प्रायर लाइबिलिटीज तो देना पड़ेगा ना, तो कौन देगा? उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उसका गुडविल का शेयर है, सारे एसेट वगैरह रियलाइज करके उसका शेयर लेंगे एंड देन उससे दिया जाएगा। अगर कुछ बचा है तो देन बची हुई अमाउंट विल बी गिवन टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ बोलो। That is only giving public notice. You are not liable. You are just liable to, वो है ना अपना promisor basic प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, तो वो रूल अपना अप्लाई होगा। उनका पढ़ना ना पढ़ना इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव गिवन द पब्लिक नोटिस एंड व्हिच इज एवरीवेयर, व्हिच इज स्प्रेड एवरीवेयर, तो बात खत्म, यू आर नॉट लायबल। देन है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, होल्डिंग आउट स्टॉपल एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज मतलब ऐसा बताना एज इफ वो कौन है, पार्टनर है, फर्म का हिस्सा है, पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है। व्हेन अ पर्सन, दो तक लेक्चर है, when a person represent himself, कोई पर्सन को कोई दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा दिखाता है, एज इफ नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, जानबूझकर ऐसा दिखाता है कि वो क्या है, फर्म का पार्टनर है, टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म, और दूसरे जो फर्म के पार्टनर हैं वो भी उसको रिप्रेजेंट करने दे रहे हैं, देख रहे हैं मजा क्या कर रहा है क्या नहीं, देन ही इज लायबल लाइक अ पार्टनर ऑफ द फर्म फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन to anyone who on the faith of the representation given credit to the firm. Imagine करो ये 3 लड़कियों की एक पार्टनरशिप फर्म है, रानी, साक्षी और उन्नति, इनका एक पार्टनरशिप फर्म है, तीनों का पार्टनरशिप फर्म है, और शर्विन इन तीनों का दोस्त है। शर्विन कभी कभी जाता रहता है ऐसे बात करने, चाय पानी करने, है ना, म्यूचुअल फ्रेंड है तीनों का, तो इनका काम चलता रहता है। ऑल 3 आर एक्टिव पार्टनर्स। क्या हो गया, इनका जो भी बिजनेस है, जो भी कामकाज है, शर्विन को बहुत अच्छे से पता है। कोई कोई क्वालिटी ऑफ फैब्रिक में डील करते हैं, वो कपड़े का ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस है इनका, है ना, कपड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्लोथ्स एक्सपोर्ट करते हैं, ये बिजनेस है। तो शर्विन का अच्छा नाम है, पुणे में अच्छा गुडविल है। तो एक दिन क्या हुआ, शर्विन ने बोला बहुत दिन हो गए, 6 महीने हो गए मिलके आते अपने दोस्तों को, है ना, मिले हुए। तो वो चला गया इनके पार्टनरशिप फर्म में, चला गया इनके ऑफिस में, चला गया डायरेक्टली, इसको पता है ये लोग ये टाइम पे ऑफिस में मिलेंगे 3-4 बजे। तो शर्विन वेंट टू ऑफिस तीनों से मिलने के लिए, एंड वहां पे 5 मिनट हो गए, वहां पे एक कस्टमर आया। जो कस्टमर आया वो ऐसे इन लोगों से ट्रीट करने आया था, बात करने आया था, इन लोगों को क्रेडिट चाहिए था, कुछ क्रेडिट चाहिए था, उधार चाहिए था, या डील चाहिए था, अच्छा बेस्ट डील चाहिए था, इसके लिए इन्होंने मीटिंग रखा। तो शर्विन वहां पे बैठा था ऑफिस में, ये तीनों भी बैठी थी, एंड कस्टमर आया और बोला कि मैम अपनी मीटिंग थी। तो शर्विन ने ऐसा दिखाया एज इफ ये तीनों के साथ ये भी क्या है, ये पार्टनर का, ये पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा है, पार्टनर है, एंड ऑलरेडी शर्विन और वो जो कस्टमर है एक दूसरे को, तू इधर उधर क्या कर रहे हैं, एक जगह खड़े रहे, नकुल तो पीछे से हाँ, बुक किधर है तेरी, लिखने की नोटबुक, हाँ ठीक है। तो शर्विन को पहचान के वजह से इन तीनों को क्या मिल गई, बेस्ट डील मिल गई। शर्विन ने ऐसा दिखाया एज इफ ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ही इज पार्टनर ऑफ द फर्म, सारा फैब्रिक को एक्सप्लेन किया, उनका बिजनेस एक्सप्लेन किया, इतना डिस्काउंट मिलेगा, बल्क में लोगे इतना डिस्काउंट मिलेगा, आज ये ऑफर है वगैरह वगैरह। और ये तीनों को भी पता है, ये भी मस्त मजे देख रहे हैं, शर्विन को भी पता है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। बट क्या सामने वाले कस्टमर ने, थर्ड पार्टी ने इसको देखकर फर्म को क्रेडिट दिया, इसको देखकर फर्म के साथ डील किया? यस। तो इनको बड़ा टेंडर मिल गया 2 करोड़ का, 2 CR का,
है ना, 2 CR का बड़ा बिजनेस मिल गया इसके वजह से। नाउ कल जाके इन केस अगर सामने इन्होंने माल प्रोवाइड कर दिया, गुड्स प्रोवाइड कर दिया, है ना, भाई इन केस सामने वाले ने कुछ पैसे एडवांस दिए, कुछ पैसे टू बाय, तो इसके लिए सिर्फ तीनों लाइबल नहीं रहेगी। फॉर दिस पर्पस शेरविन विल बी इक्वली लाइबल, क्योंकि फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन एंड नॉट ऑल ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन में उसने ऐसा दिखाया है एज इफ वो कौन है, पार्टनर है, ही नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ, और दूसरे पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, नोइंगली उसको परमिशन दे रहे हैं बोलने की या रिप्रेजेंट करने की, देन पार्टनर विल बी होल्डिंग आउट इक्वली liable for this particular transaction. इसका सेक्शन इंपॉर्टेंट है। यही अगर माइनर करता तो माइनर won't have be liable. Minor won't be liable for the transaction. Then only major, तीन लोग will be liable. यही अगर माइनर करता और वो जो तीन पार्टनर्स हैं अगर वो वाइस होते तो क्या माइनर को करने देते, तुरंत रोकते, अरे ये तो पार्टनर नहीं है हमारे साथ आया, देन फिर खत्म बात वहां पे, क्योंकि वो लोग क्यों चाहेंगे कल जाके कोई रिस्क अराइज हो तो वो तीनों बेयर करेंगे और ये माइनर की वजह से लफड़े में फंस जाएंगे, है ना। इन तीनों को ऐसा लग रहा था कि इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल है बिकॉज ऑफ यू, इसके लिए चुप बैठे थे। तो ये केस में तुमने कस्टमर को ऐसा दिखाना चाहिए था कि यू आर नॉट पार्टनर ऑफ द फर्म, आई एम जस्ट अ फ्रेंड, ऐसा, देन यू वोंट बी लायबल फॉर द लायबिलिटीज। पार्टनरशिप का डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 4 में, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है सेक्शन नंबर 6 में। क्या ट्रू टेस्ट के तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 बोलो, 2 शेयरिंग प्रॉफिट, 3 म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी बोल सकते हो शॉर्ट में। देन काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एट विल, फिक्स, on the basis of purpose business, particular and general partnership. Tell me the types of partners. ये अरे 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 एक बार आवाज चढ़ती है फिर कम हो जाती है, सब लोग बोलो, एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, इनकमिंग, आउटगोइंग, partner by holding out, partner by holding out, partner by estoppel और acknowledgement, ये तीनों सेम है, यस ये तीनों सेम है। पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, क्या पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली सिर्फ माइनर रहता है, राइट? नहीं, मेजर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके नो प्रॉब्लम। और टेल मी द इम्पोर्टेंट टेल मी द एलिमेंट्स इन पार्टनरशिप डील, अपन कैलकुलेट करेंगे 12, बोलो नंबर 1, नेम किसका, पार्टनर, दूसरा नेम फर्म, 2 नेचर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस, ओके, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ओके, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, फर्म, यस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डीड का एलिमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यस 7, और प्रोविजन 3 लास्ट में देखते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, इंटरेस्ट, किस पे इंटरेस्ट, किस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो, कैपिटल, लोन, ड्रॉइंग्स, ओके, प्रोविजन बोलो, आप क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर सैलरी कमीशन, प्रोविजन फॉर डिसोल्यूशन और सेटलमेंट, प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन, ओके, 12 नहीं हुए, 11 ही हुए, एक रह गया तुमसे, क्या रह गया, इंटरेस्ट, आप लोग ड्यूरेशन भूल गए, बोला था, ठीक, हाँ डाल दो, यूनिट इज नॉट येट ओवर। कुछ देखो, कुछ डिफरेंसेस है अपने पास, जैसे पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन क्या होता है, पार्टनरशिप एंड क्लब क्या होता है, पार्टनरशिप एंड कंपनी क्या होता है, हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब कंपनी, सो कंपनी के बारे में मैं डिटेल कंपनीज एक्ट 2013 में बताऊंगी, शांति रखो, अभी बस सुन लो।
पार्टनरशिप क्या एक लीगल एंटिटी है? लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनरशिप इज नॉट, बट क्या कंपनी लीगल एंटिटी है विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013? ओके। एजेंसी क्या म्यूचुअल एजेंसी होता है पार्टनरशिप में? टेल मी। यस, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर, बट कंपनी में ऐसा है कि एवरी मेंबर इज एजेंट ऑफ अनदर? नहीं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, कंपनी में मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, पार्टनरशिप का शेयर होल्डर्स होते हैं। पार्टनरशिप का कामकाज कौन देखता है? डिसीजन मेकिंग पावर ऑल द पार्टनर्स। कंपनी का डिसीजन मेकिंग पावर डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं अपन जिसको। ओके। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है पार्टनरशिप में? एज पर रेशो पीएसआर, जो कहाँ लिखा होता है? रीड में, पार्टनरशिप रीड में। लेकिन कंपनी में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना, इज इट कंपल्सरी? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट कंपल्सरी। देन लाइबिलिटी का वो तो बोलो मुझे। पार्टनरशिप के केस में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, कंपनी के केस में लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर, जितना शेयर उन्होंने दिया है उतना ही लाइबिलिटी होता है उनका। जो पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी होती है, क्या वो पार्टनर को ही बिलोंग करती है? बिकॉज पार्टनर एंड फर्म आर सेम एंटिटी, पार्टनर एंड फर्म आर सेम लीगल एंटिटी। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इज फर्म्स प्रॉपर्टी विच बिलोंग टू द पार्टनर। बट कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, कंपनी के फर्नीचर है, डेस्क है, एसी है, क्या वो मेंबर उठा उठा के लेके जा सकते हैं? नॉट पॉसिबल। सो कंपनी इज अ डिफरेंट लीगल एंटिटी। इसके लिए कंपनी के एसेट सिर्फ कंपनी के रहेंगे एंड ना कि मेंबर्स के। एक कंसेप्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में क्या होता है? मेंबर्स में कम एंड गो बट द एक्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल रिमेन्स फॉरएवर। दैट इज द फीचर ऑफ द कंपनी। कि कंपनी में कोई आओ जाओ, किसका डेथ हो गया, क्या कंपनी बंद होगी? क्या कंपनी विल कंटिन्यू। बट पार्टनरशिप में किसी के डेथ, इंसॉल्वेंट, रिटायर होने की वजह से चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पीएसआर चेंज होगा, कभी कभी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज हो गए। सो पार्टनरशिप में देयर विल बी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रांसफर ऑफ रेशियो या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसमें अगर शेयर ट्रांसफर करना है, शेयर मतलब पार्टनर का पूरा हिस्सा, कमीशन हो, प्रॉफिट हो, कैपिटल हो, तो क्या ऑल अदर पार्टनर का कंसेंट लगेगा? हाँ लगेगा, यस लगेगा। बट अगर वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो पब्लिक लिमिटेड में शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल। यस, शेयर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, किसी के कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। प्राइवेट में होता है क्या इजीली ट्रांसफर शेयर? नहीं, शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन होता है, देयर इज ट्रांसमिशन एंड नॉट द ट्रांसफर। पार्टनरशिप में लिमिट अपना 2 और 50, 250। प्राइवेट कंपनी में 2 और 200, पब्लिक में 7 और अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं होती है ऐसी। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन जैसे मैंने बोला, क्या कंपनी में परपेचुअल एग्जिस्टेंस है? There is no duration fixed. Members may come and go, but the company will work forever. ऐसा, जब तक वो लॉसेस में नहीं जाती है, डूब जाती नहीं है वगैरह। बट पार्टनरशिप के केस में डेथ होता है, रिटायरमेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उनसे क्या पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी आपकी? इट विल बी कंपल्सरीली डिसॉल्व और इट विल बी रिकंस्टिट्यूटेड, है ना? मैं कंपनीज लॉ 2013 जब पढ़ाऊंगी, कंपनीज एक्ट, सब एकदम अच्छे से सिंगल सिंगल पॉइंट डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए अंदाजा आ गया क्या डिफरेंस हो सकता है? पार्टनरशिप में पार्टनर्स है, कंपनी में डायरेक्टर्स है, इधर 250 मेंबर है, इधर 200, 7 अनलिमिटेड है। लाइबिलिटी के बारे में पता चल गया आपको। प्रॉफिट शेयर पीएसआर में देना पड़ता है पार्टनरशिप में, विच इज कंपल्सरी। कंपनी में ऐसा कुछ जरूरत नहीं होती है। ये सारी बेसिक बेसिक चीजें पता चल गई। ओके, कुछ डिफरेंसेस हैं, हम वो भी देखेंगे। उसके पहले मैं आपको समझा देती हूँ एक क्वेश्चन जिसका आपको कल सॉल्व करके आना, दोनों क्वेश्चंस। ये नकुल रीड करो क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला नकुल, आगे वाला।
एक काम कर, XYZ पढ़, यू सेम ही, X एंड Y पार्टनर है, कितना समझा? आगे का पढ़। Did not get on the platform to the partnership firm. That partnership service X and M for the recovery rate just and the cycle for the अच्छा मुझे समझाओ, इसका मीनिंग समझाओ। X एंड Y पार्टनर है, ठीक है, किसको किसने इंट्रोड्यूस किया? X ने M को इंट्रोड्यूस किया, किसको? Z को किया, Y को नहीं, Z को किया। क्या बोला Z को? Z को क्या बोला कि देखो ये हमारे पार्टनरशिप फॉर्म का कौन है? पार्टनर है। बोले ये पार्टनर है हमारा, क्योंकि M कोई बड़ा आदमी होगा इसके लिए, तो Z ने बिलीव कर लिया, और Z ने X के बात पे बिलीव करके ऐसा सोचा कि M कौन है? M पार्टनर है। ऐसा सोच के फर्म को क्या कर दिया? क्रेडिट पे, उधारी पे क्या सप्लाई किया? लैपटॉप सप्लाई कर दिए, 50 लैपटॉप सप्लाई किए। Z ने तो इसका X की बात पे विश्वास किया था, बोले M अगर ये फर्म का पार्टनर है तो मेरे पैसे डूबने वाले हैं नहीं, M बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा होगा। ये हो गई बात। अभी जो पैसा है क्रेडिट पीरियड, जो क्रेडिट पीरियड दिया होगा, कितना दिया है? क्रेडिट पीरियड इज नॉट गिवन ना, मे भी दिया होगा 15 दिन 20 दिन। क्रेडिट पीरियड में भी ये जो X और Y है ये पैसा दे नहीं पाए, दे कुड नॉट पे द अमाउंट। नाउ टेल मी, Z के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल होता है? Z कैन sue फॉर द प्राइस, है ना? तो यहाँ पे क्या पूछा है? कैन Z sue फॉर द प्राइस टू M and can Z recover the amount from M? क्या आंसर हो सकता है? Does MU is liable for this purpose? MU मतलब M is a partner by estoppel, partner by holding out। तो क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा क्वेश्चन हुआ? यस। प्रोविजन में क्या लिखेंगे आप? एग्जैक्टली, प्रोविजन में यू विल राइट सेक्शन 28। आपको यहाँ पे ये समझाना होगा कि होल्डिंग आउट, पार्टनर्स इन होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है। फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखेंगे? ये जो फैक्ट ऑफ द केस मैंने ड्राफ्ट किया, एज इट इज आप ड्राफ्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एज इट इज फैक्ट ऑफ द केस में ड्राफ्ट कर सकते हो। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? बिकॉज M is partner in holding out या partner by estoppel, so he will be equally liable for this particular transaction along with X and Y. X and Y liable है क्या? Y तो वहाँ नहीं था, फिर भी because he is a partner, there is this mutual agency. एक पार्टनर के डिसीजन के लिए अदर पार्टनर will be liable। तुम लोगों को अगर पढ़ना नहीं है तो क्लास में मत आया करो, कल क्यों करते रहते हो आपस में बड़बड़, डिस्टर्ब होता है मुझे। लिख लोगे, 6 मार्क कंसीडर करके लिखो एकदम मस्त है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ नहीं, एक छोटी स्टोरी दी है आपको। मिस लूसी को क्या करना है? हेल्प करना है टू उसको एक पार्टनरशिप बनाना है, बिजनेस बनाना है, तो आपको हेल्प करना है उसको पार्टनरशिप रीड के इंपॉर्टेंट एलिमेंट ड्राफ्ट करने के लिए। क्या कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? 12 इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्या करूं? ये लिखने से पहले ऐसा नहीं देख के लिखो, पहले पार्टनरशिप रीड के इंपॉर्टेंट एलिमेंट रीड कर लो, एंड आई वांट यू टू सॉल्व दिस 2 आंसर्स बाय योरसेल्फ। पहले होल्डिंग आउट का कांसेप्ट रीड करो, वैसे तो पूरा चैप्टर ही रीड करो, आई एम जस्ट सेइंग फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग द क्वेश्चंस, read section number 28 which is holding out and read important elements, the 12 elements of partnership read, then try to attempt the question by self, मन से सॉल्व करो बिना देखे। पहले रीड कर लो और फिर 5-10 मिनट बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो आपको कितना रिटेन हो रहा है ना? प्रॉब्लम नहीं जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। सो दीस 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर टुमारो। जो आज नहीं आए हैं उनको भी बोल दो लेक्चर देख के होमवर्क कर ले, पहले के लेक्चर आ चुके हैं मंडे के, है ना? तो ऐसा नहीं कि आज लेक्चर आज का अपलोड नहीं हुआ तो भी मंडे ट्यूसडे का देख के वो कर सकते हैं, जिनका आज मिस हुआ है वो। तो दीस 2 क्वेश्चंस आर फॉर होमवर्क। क्या अपने ग्रुप पे आ चुके हैं ये क्वेश्चंस? आई गेस
आ चुके हैं? यस, ये क्वेश्चन है, देख के सॉल्व करो। चलो, वेरी नाइस। ओवरलोड हो जाएगा और 2-3 डिफरेंसेस है, कल देखेंगे क्या होता है। क्लब क्या है, उनको अपने को बताना है। पार्टनरशिप और क्लब क्या है, पार्टनरशिप और कंपनी क्या है, पार्टनरशिप और एसोसिएशन क्या है, पार्टनरशिप और एचएएफ क्या है, तो वो जस्ट अपने को एक्सप्लेन कर रहे हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द डिफरेंस, देन वी विल कंटिन्यू विद द यूनिट 2 along with checking your homework. Okay, चलो। वो नहीं हुआ यूज डेटा, इट्स फाइन, ठीक है अभी।